पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार आप कितने दिनों से कर रहे हैं। पहले यह बोला गया कि दीपावली पे यह किस्त आएगी, लेकिन नहीं आई। पहले यह भी बोला गया कि बहुत सारे किसानों की यह किस्त आ गई, कुछ राज्यों के किसानों की किस्त आ गई, मतलब उनको 2000 रुपए मिल गए, लेकिन नहीं मिले। सब झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मुझे पता है आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, सरकार की तरफ से अब संकेत आ चुके हैं कि ये 2000 रुपए की राशि आपके खाते में बहुत जल्द आने वाली है। तो कब आएगी ये राशि, चलिए जानते हैं किसान भाइयों को ये तोहफा कब मिलने वाला है। दोस्तों, पहले तो ये बोला गया था कि दीपावली पर यह किस्त आ जाएगी, मतलब पीएम मोदी किसानों को दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन नहीं दे पाए। इससे पहले यह भी कहा गया था कि धनतेरस के दिन यह किस्त आएगी, जिससे किसानों के धन धान्य में वृद्धि होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। धनतेरस गई, दीपावली गई, लेकिन किस्त नहीं आई। अब क्या बचा है? अक्टूबर का अंतिम सप्ताह आ चुका है, लेकिन किस्त अभी भी नहीं आई है। मैं आपको बताऊंगा ये किस्त कब आने वाली है। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और अब बिहार में छठ पर्व का माहौल है। तो सरकार क्या चाहती है? बिहार के वोटरों को साधने का काम करना चाहती है, बिहार के वोटर्स को साधना चाहती है। वो छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए, बिहार में चुनाव को ध्यान में रखते हुए, बिहार चुनाव और छठ पर्व के दौरान ये 21वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। इससे दो फायदे बीजेपी सरकार को होने वाले हैं। एक तो बिहार में चुनावों के दौरान किसानों को पैसे मिलेंगे और वो बोलेंगे कि हमने छठ पर्व के दौरान किसानों को 21वीं किस्त ट्रांसफर की, जिससे किसानों ने छठ पर्व धूमधाम से मनाया। दूसरा ये है कि चुनावों से कुछ समय पहले या चुनावों के दौरान ये किस्त जाएगी, तो जो किसान हैं वो बीजेपी के लिए, बीजेपी की तरफ प्रोत्साहित होंगे, बीजेपी की तरफ आकर्षित होंगे और हो सकता है बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाए। अब हम आपको कुछ सरकारी रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये किस्त कब आने वाली है। दोस्तों, नवंबर के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की राशि किसानों के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठ पर्व जो बिहार का बड़ा पर्व है, बड़ा त्योहार है, और चुनावों से पहले बिहार में चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएंगे, तो उस समय ये किस्त किसानों के खाते में आ जाएगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हरदम खबरों से अपडेट रहने के लिए गूगल में टाइप कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और सबसे ऊपर हमारा चैनल बीएन हिंदी आएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपको देश दुनिया की खबरें यहां पर मिलती रहेंगी। जी हां दोस्तों, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये पैसे किसानों यानी कि आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अगर आप छोटे या सीमांत किसान हैं तो ये किस्त आपके लिए वो राहत है जो फसल की तैयारी और परिवार की जरूरतों को आसान बनाएगी। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कुछ राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित किसानों को यह किस्त मिल चुकी है, लेकिन वहां पर भी सभी किसानों को नहीं मिली। वहां जिन किसानों को मिल चुकी है उनको दोबारा नहीं मिलेगी, और अब जब 21वीं किस्त आएगी तब पहले जो जारी हो चुकी है उन किसानों को नहीं मिलेगी, लेकिन वो चुनिंदा किसान हैं जिनको अभी तक ये किस्त मिली है। तो अब बारी है देश के बाकी जो सभी पात्र किसान हैं उनको ये किस्त मिलने की। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं आपको दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2000 रुपए बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच जाएं, तो ये दो काम तुरंत कर लें। पहला काम, अपना ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कर लें। ये अनिवार्य है। अगर आपका ई-केवाईसी अधूरा है तो आपकी किस्त अटक सकती है। दूसरा, आपका बैंक खाता आधार से लिंक कर ले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर आपका यह काम अब भी बाकी है तो किस्त आने में देरी हो सकती है, इसलिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या बैंक में जाकर तुरंत ये काम करवा लें। अब बात करते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में है या नहीं, आपका ई-केवाईसी स्टेटस क्या है। इसके लिए सबसे पहले
पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, जो है pmkisan.gov.in। उसके बाद फार्मर कॉर्नर में लाभार्थी स्थिति पर आपको क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर वहां पर डालना है। गेट डेटा पर क्लिक करते ही आपको अपनी किस्त का स्टेटस दिख जाएगा। अगर वहां पर FTO इज जनरल और पेमेंट कंफर्मेशन अवेटेड लिखा आ रहा है तो समझ लीजिए आपके खाते में पैसा जल्द ही आने वाला है। तो किसान भाइयों, अब इंतजार बहुत कम बचा है। नवंबर का पहला सप्ताह आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। साथ ही सरकार की तरफ से जैसे ही आधिकारिक तारीख की घोषणा होगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देंगे। अब अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कृषि से जुड़ी हुई हर सटीक और विश्वसनीय खबर आपको यहां पर मिल जाएगी। देश दुनिया की खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप गूगल में टाइप कीजिए BN हिंदी न्यूज। यहां पर हमारी वेबसाइट BN हिंदी न्यूज आ रही है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहां पर मिलेगी आपको तेज स्पीड से देश और दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले।